गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप ये सीखेंगे कि ये चीज क्या होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब ये होता है कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जो किसी नियम या प्रतिबंध का पालन करते हुए चले, उसे अनुक्रम कहते हैं। इस अनुक्रम में बहुत सारी श्रेणियां होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी वगैरह वगैरह। जैसे एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि 2, 4, 8, 16। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि 2 का दुगुना 4 है, 4 का दुगुना 8 है, 8 का दुगुना 16 है, ये 100 आगे चलता जाएगा। इसके बाद 32 आएगा, 32 के बाद 64 आएगा, फिर 128 आएगा वगैरह वगैरह। तो इसमें प्रत्येक पद अपने पूर्वगामी पद का दुगुना, यानी कि 4 का 2 का दुगुना 4 है, यानी प्रत्येक पद है जो पहले वाले पद का दुगुना है। ये पद इसका दुगुना है, ये पद इसका दुगुना है, यानी प्रत्येक पद अपने पहले वाले पूर्वगामी पद यानी कि पहले वाले पद का दुगुना है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं जैसे 3, 5, 4, 9, डैश डैश डैश, यानी इसके बाद 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा वगैरह वगैरह। इसमें प्रत्येक पद में 2 जोड़ने पर उसका अनुगामी पद यानी कि बाद वाला पद प्राप्त होता है। तो इसे अपन कहेंगे समांतर श्रेणी। तो ये जो गुणोत्तर श्रेणी है वो आपके अगली कक्षा में आएगी। 10वीं क्लास के अंदर आपके केवल ये समांतर श्रेणी, तो इस समांतर श्रेणी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये तो थी इसकी परिभाषा कि समांतर श्रेणी होती क्या है। अब इसमें 2 शब्द आते हैं कि अनुगामी पद और पूर्वगामी पद। अनुगामी पद यानी बाद में आने वाला पद, अनुगामी यानी अनुसरण करने वाला अनुगामी पद कहलाता है। पूर्वगामी जैसे शब्द से भी परिभाषित है, जैसा शब्द ये बोला कि पूर्वगामी यानी पहले आने वाला, पूर्व यानी कि पहले, किसी पद के पूर्व में या पहले आने वाला पद पूर्वगामी पद कहलाता है। जैसे अगर आपको पूछे कि 5 का पूर्वगामी पद कौन है, तो 5 का पूर्वगामी पद 3 है। आपको पूछे कि 5 का अनुगामी पद कौन है, तो 5 का अनुगामी 7 है। तो ये तो हो गया अनुगामी पद और ये हो गया पूर्वगामी पद। हाँ बच्चों, तो आपको मैंने बताया समांतर श्रेणी क्या होती है, इसमें अनुगामी पद क्या आता है, पूर्वगामी पद क्या होता है। अब आपको समांतर श्रेणी में अगर कोई समांतर श्रेणी दी गई है कि जैसे एग्जाम के उदाहरण के तौर पे कि 2, 4, 6, 8 सिंपल 2 का टेबल है। तो 2 के टेबल अगर आपको पूछा जाए कि इसका 12 पद ज्ञात करो, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस छोटा सा उदाहरण है। तो इसके लिए जो कोई पद ज्ञात करना है, इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है आपके an = a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 ब्रैकेट बंद और इनटू d। अब इसमें an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, तो वो सारा चीज आपको याद रखना है। an पूछा गया पद, कौन सा पद पूछा, 12 का पूछा है, 10 का पूछा, 50 का पूछा है, या 52 का पूछा है, या 17 का पूछा है, तो वो पद जो पूछा गया उसका नंबर a, जैसे एबीसीडी में a पहले आता है, तो a है आपका समांतर श्रेणी। जो श्रेणी दी गई उसका पहला पद, तो पहला पद दिया गया यहाँ पर 2 होते हैं। इसके लिए इस श्रेणी के लिए a आपके 2, n पूछे गए पद का संख्या, पूछे गए पद का नंबर क्या है कि 12वां है कि 17वां है कि 18वां है कि 50वां है वगैरह वगैरह जो भी है। d है तो होता है सार अंतर। सार अंतर यानी सभी जो सार का मतलब होता है समान अंतर। तो इसके अंदर दोनों पदों के बीच में क्या अंतर, इन दोनों पदों के बीच में क्या अंतर, इन दोनों पदों के बीच में क्या अंतर, समांतर श्रेणी में सार अंतर निश्चित रहता है। तो सार अंतर की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी एक का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी में अनुगामी पद में से पूर्वगामी पद घटाने पर उस श्रेणी का सार अंतर प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया कि 2, 4, 6, 8 का सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपको सार अंतर ज्ञात करना तो अनुगामी पद में से पूर्वगामी पद घटाएंगे, यानी कि 4 में से 2 घटेगा 2 रहेगा, 4 में से 6 में से 4 घटाए वापस 2 रहा, 8 में से 6 को घटाया वापस 2 रहा। यानी ये सार यानी सभी जगह ये अंतर समान है, इसको बोलते हैं सार अंतर। इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र है कि d = a2 - a1। अब ये a2 a1 क्या है, समांतर श्रेणी जो पहला पद उसको अपन a1 से लिखेंगे, दूसरे पद को a2 से लिखेंगे, तीसरे पद को a3 से लिखेंगे, चौथे पद को a4 से लिखेंगे, आगे चलते चलते जाएंगे ये an तक चलेगा। तो ये हो गया आपके पहला पद a2 कहलाएगा, दूसरा पद a1 कहलाएगा, दूसरा पद a2 कहलाएगा, तीसरा पद a3 कहलाएगा वगैरह वगैरह। तो सार अंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है कि b = a2 - a1। हाँ बच्चों, तो अब आगे देखते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी दी गई कि 2, 4, 6, 8 का 12 पद ज्ञात कीजिए।
तो इस प्रश्न को अपन हल करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हल यहाँ देंगे। यहाँ पर ए एन यानी कि ए बार पद ज्ञात करना। ध्यान से समझिए कि ये 12वां पद ज्ञात करना है। तो ए एन हो गया A12, ए 12 पहला पद। ए क्या है कि सामान्य श्रेणी का प्रथम पद, तो ए बराबर 2। एन क्या पूछेंगे पद का श्रेणी में पद संख्या कौन सी की 12 पद ज्ञात करना। तो एन हो गया आपकी 12। डी क्या है कि A2 - A1 सारा अंतर मैंने आपको समझा जाएगा। पूर्व पद को अनुगामी पद में से घटाएंगे। तो 4 के लिए पूर्वगामी पद 2 है, तो 4 में से 2 घटाया तो सारा अंतर हो गया 2। अब अपन सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र आपके लिए कि an = a + n - 1 × d। इस सूत्र का प्रयोग अपन ने यहां किया। तो an की जगह लिख दिया अपन ने a12, a की जगह 2 लिख दिया क्योंकि पहला पद 2 है, इसमें प्लस है तो प्लस कर दिया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट n की जगह 12 लिख दिया, ये -1 तो -1 लिख दिया इंटू d के मान कितना आया था कि यहां पर 2 आया। ये सारा तो अपन ने यहां रख दिया। फिर सिंपली मैथमेटिक्स आपने इक्वल के नीचे इक्वल कर दिया, 2 के नीचे 2, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया पहले। तो 12 में से 1 गया तो बचा 11 इंटू 2। फिर इस सवाल को सॉल्व किया तो 11 और 2 को गुणा किया, हो गया 22। 22 के अंदर 2 जोड़ा, हो गया 24। यानी इस समांतर श्रेणी का, यानी इस श्रेणी का जो 12वां पद होगा वो 24 होगा, यानी कि 24 होगा। हाँ बच्चों, तो अभी अगर जो एग्जांपल समझा था कि 2, 4, 6, 8 का ये 12वां पद कौन सा होगा, ये अपन ने फाइंड आउट किया था। अगर मान लीजिए इसी सवाल का जस्ट अपोजिट कि एक यही श्रेणी लेते हैं और इसी प्रश्न को इसका विपरीत समझते हैं कि 2, 4, 6, 8 का कौन सा पद चॉइस होगा, यानी ये चॉइस जो है इस श्रेणी पे कौन से स्थान पर आएगा। देखो पहले स्थान पे 2 है, दूसरे स्थान पे 4 है, तीसरे स्थान पे 6 है, चौथे स्थान पर 8 है। तो ये 24 जो है ये कौन से स्थान पर होगा, इसका पद नंबर क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ये अपने को ज्ञात करा। सूत्र यही है, इसी सूत्र से इसको पद नंबर पर ज्ञात करेंगे। तो सूत्र वही इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे कि an = a + n - 1। यहाँ पर an क्या पूछा गया पद या दिया गया पद, a क्या है सामान्य श्रेणी का प्रथम पद, n क्या है पूछे गए पद की संख्या कौन सा नंबर है उसका, और d क्या सारा होगा। तो ये सारी जो सामान्य श्रेणी जो मान दिए गए सूत्र में पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर an 24 यहाँ दिया गया कि 24 का कौन सा नंबर है, तो ये दिया गया पद हो गया इस बार। यहाँ पर पूछा गया पद नहीं, इस बार सवाल उल्टा है, तो ये दिया गया पद है। ए वही वापस पढ़ता पद, n इसका नंबर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क, और d सार्वंतर अपने को पता ही है, d सार्वंतर पर अनुगामी पद में से पूर्वगामी पद घटा देंगे तो अनुगामी पद आ जाएगा। इस सूत्र के अंदर ये सारे दिए गए मान, जो सामान्य श्रेणी दिए गए मान, इस सूत्र के अंदर अपन ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करते हैं, सूत्र में रखते हैं। तो an की जगह रख दिया 24, क्योंकि 24 का अपन को पूछा है कि पद नंबर क्या है। इक्वल की जगह इक्वल, a की जगह प्रथम पद, ब्रैकेट प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, n की जगह n ही रहेगा -1, और d कितना है कि 2, क्योंकि n का मान ज्ञात करना है। अगले स्टेप में ये 2 है, जो देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 n से भी मल्टीप्लाई होगा। तो लिखते हैं चॉइस = 2 प्लस 2 को n से गुणा किया 2n, 2 को -1 से गुणा किया तो -2, ये प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में कट दिए, तो बच गया आपके पास चॉइस बराबर 2n, क्योंकि ये 2 तो कट चुके हैं, प्लस का माइनस का था, विपरीत की राशि आपस में कटती है, तो बच गया 2n। या लिख सकते हैं कि 2n बराबर चॉइस, या 2 और n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये गुणा हो रहा है तो इसको पक्षांतर करेंगे, 2 इसके नीचे जाएगा चॉइस के, तो n बराबर चॉइस बटा 2, यानी कि 12वां पद इस समांतर श्रेणी का 12वां पद है वो चॉइस होगा। अगले प्रश्न में हमने क्या था कि 12वां पद कौन सा है, चॉइस, और इसमें बाद क्या ज्ञात किया कि चॉइस है उसका नंबर क्या है, वापस वही आ गया आपके 12वां पद 24 है। तो एक ही क्वेश्चन को उल्टा और सीधा दोनों तरफ से इस सामान्य श्रेणी को अपन ने समझा। कल इससे संबंधित और अलग अलग प्रश्न समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।